हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर आप लोग सभी को हम अपने यूट्यूब चैनल ईडू फाइबर पे स्वागत करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दो कि आप लोग कैसे हो। मैं जहां तक उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जहां भी होंगे जिंदाबाद होंगे, झकास होंगे और पहले से अच्छा होंगे। तो जल्दी जल्दी से बताओ कि पिछली क्लास की वीडियो आप लोग देखा है कि नहीं, है ना। मैं परसेंटेज को बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन करके आपको बताने की क्या कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, ताकि एक बार में हमारे बच्चे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार के विभिन्न एग्जामों को निकाल पाए। तो चलिए, नो लेट नो बैट, सीधे करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 44। क्या बोला जा रहा है? प्राइस ऑफ मिल्क हैज इंक्रीज्ड बाई 20%। यानी कि जो मिल्क है उसकी प्राइस 20% क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। टू कीप द एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड, यानी एक्सपेंडिचर पर कोई प्रभाव नहीं चाहिए। द प्रेजेंट कंजप्शन इज टू बी रिड्यूस बाई, तो बताइए कि खपत को कितना परसेंट घटाना पड़ेगा। दूध का मूल्य 20% बढ़ गया, तो दूध के खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए ताकि दूध पर खर्च क्या रहे, पूर्ववत रहे। ऐसा क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में और बिहार के विभिन्न एग्जामों में बहुत बार आ चुकी है। तो नो लेट नो बैट, चलते हैं जल्दी से इसका सॉल्यूशन आपको देते हैं। तो देखिए यहां पर अब मैं इसको उड़ाने वाला हूं। अब मैं उड़ा दूंगा बेटा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उड़ा दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, उड़ा दूंगा। अब मैं उड़ा दूंगा कैसे, तो बोलोगे सर ऐसे। अब बताओ 20% क्या हुआ मेरे दोस्त, 20% की क्या हुई है, तो आप बोलोगे वृद्धि हुआ है। तो 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब क्या है कि अगर पहले 5 था तो वृद्धि हुई कितने की, 1 की। तो पहले ये 5 थी तो आज कितनी हो गई, 6। और ये क्या है, तो ये है प्राइस। तो प्राइस का उल्टा क्या होगा, कंजप्शन। तो 5 का उल्टा क्या होगी, 6। और ये कितना हो जाएगी, 5। तो बताओ, तो बताओ मेरे मित्र, मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे, क्या हुआ रे। तो बोलोगे सर ये तो है शुरू वाला और ये है आज वाला। तो शुरू में खपत था 6 और आज की खपत है 5, यानी खपत में क्या हुई, कमी। क्या हुआ, कमी। कितने की, 1 की। हम बोलेंगे कहां से, तो तुम बोलोगे 6 से। हम बोलेंगे परसेंट में कितना, तो तुम बोलोगे सर 100 से गुना कीजिए। तो 100 से गुना करोगे तो तेरा आंसर ऐसे निकलेगा। कैसे निकलेगा, ऐसे। अब काट दो बेटा। तो इसको हम लोग काटेंगे 2 से तो ये आ जाएंगे 50। इसको 2 से काटेंगे तो 3। 50 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर निकल के आएगा 16.2/3%। और अगर इसे तुम दशमलव में लिखोगे तो आएगा 16.66%। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। और जो कि हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नो लेट नो बैट, जल्दी चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जब से तुझे मैंने, अरे क्या, तो बोलो देखा सनम, अरे कहा, तो बोलो सर पैनल पे हम, बोलो सर पैनल पे हम। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 45। कहता है कि एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है। लो, जो कीमत है वो 20% घट गया, इसकी खपत 20% क्या होती है, बढ़ जाती है। कीमत में क्या हुआ, कमी, और खपत में क्या हो रहा है, वृद्धि। तो वस्तु के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगा। अब लो ऐसे बना दो, है ना। तुम्हें पता है कि किसी भी चीज की वृद्धि और कमी से पहले भी कुछ ना कुछ रहा होगा। तो ये रहा शुरू का, ये हमारा शुरू का, और ये हमारा है आज का। अब पहले बात कर लेते हैं हम लोग कीमत की। पहले बात कर लेते हैं कीमत की। तो कीमत में क्या हुआ है मेरे दोस्त, 20% कमी। 20% कमी, 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब है 20/100। काटोगे तो 20 एकम 20 और 20×25 100। यानी शुरू में 5 था, कमी हुआ कितने का, 1 का। तो आज कितना हो जाएगा, 4।
यानी शुरू में 5 था, कमी हुआ 1 का, तो आज कितने का हो जाएगी 4। ये तो बात हो गई कीमत की। अब जरा हम बात कर लेते हैं किसकी, खपत की। तो खपत 20% बढ़ गया। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी पहले खपत 5 थी तो आज बढ़ा कितना 1, तो आज की खपत कितनी हो जाएगी 6। तो पहले की खपत 5 थी और आज बढ़ गया 1, तो आज की खपत कितनी हो गई 6। तो ये हो गई खपत, ये हो गई खपत। अब तुम्हें पता है कि मूल्य और खपत को गुना करेंगे, मूल्य और खपत इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, खर्च। तो खर्च निकालो तो 5 और 5 है 25। पहले की खर्च 25 थी और आज की खर्च कितनी है 24 है। तो बताओ खर्च में क्या हुआ, 1 रुपये की कमी आ गई। कहां से, तो तुम बोलोगे सर 25 से। किसमें, तो भाई परसेंट में लाना है तो 100 से गुना कर दो। 100 से गुना करोगे आपका रिजल्ट परसेंट में आ जाएगा। 25 से काटोगे तो 4 बात में खत्म, यानी कि 4% की क्या हो गई, कमी हो गई। किसमें, खर्च में। तो 4% की कमी हो गई खर्च में, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाला बिहार के युवा नौजवान साथी, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा है तो कमेंट करके बताओ कि तुम बिहार के किस किस जिले से हमारे इस क्लास को अटेंड कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, है ना? एकदम उड़ा देना है, उड़ा देना है इस बार, इस बार एकदम रोकना नहीं है, उड़ा देना बेटा। अब की बार बिहार पुलिस पार कर देंगे तुम्हारी। तो जल्दी से बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है क्या? ये देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा इस तेल के उपयोग में 20% की कमी करती है। उपयोग का मतलब क्या होता है, खपत। उपयोग का मतलब होता है खपत, यानी कि कीमत में क्या हुआ, कीमत में हुआ वृद्धि और खपत में हुआ कमी। तो बोलता है खाद्य तेल के व्यय, व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये सेम एज लाइक क्वेश्चन है, अब तो उड़ा दो इसको। 25% वृद्धि का मतलब कितना, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 का चीज हो गया कितना 5। अब देखो एग्जाम में कैसे बनाना है, उड़ा देते हैं। 4 का चीज कितना हो गया 5। ये बात किसकी हो रही है, ये बात हो रही है प्राइस की। अच्छा, हमें खपत में क्या हुआ 20% की, 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 का चीज कितना हो गया है, 5 का चीज हो गया है 4, 5 की चीज हो गया है 4। ये हमारा क्या हो गया, कंजप्शन। प्राइस को कंजप्शन से गुना करो, 5 चौका 20, यानी कि पहले की खर्च कितना था 20, आज का भी खर्च क्या है 20। तो पहले का भी खर्च 20 था, आज का भी खर्च 20 है, यानी कि खर्च में 0% की क्या है, वृद्धि है और कमी है। यानी यहां पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना? अब अगर इज्जत देना चाहते हो तो यहां लिख दो, यहां लिख दो शुरू का। ये कब की बात हो रही है, शुरू की, और ये कब की बात हो रही है, आज की। तो अगर इज्जत देना चाहते हो तो अब इज्जत दे दो, है ना? ये क्या है, प्राइस यानी कि कीमत, ये क्या है, कंजप्शन यानी कि खपत, है ना? मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी, अरे बोलो समझ में आया कि नहीं? नो लेट नो बेट, लगाओ आग पानी में और बना दो मैं तूफानी में। ये देखो क्वेश्चन नंबर 47 क्या लिख रहा है कि गेहूं के मूल्य में 20% की क्या, तो तुम बोलोगे सर कमी। मूल्य में क्या हो गया बेटा, कमी हो गया। कहता है निर्भय, लो बेटा निर्भय क्या, तो 320 रुपया में 5 किग्रा गेहूं अधिक खरीद सकता है। यानी जैसी कीमत घटता है तुम 320 रुपया में 5 किलो अधिक खरीद लेते हो। इसका मतलब है कि तुम पहले 320 रुपया में कुछ केजी खरीदता होगा, कितना खरीदता है तुम्हें पता नहीं है, लेकिन आज तुम्हें पहले से 5 किलो ज्यादा मिलता है। क्यों ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि कीमत घट गई है। तो आओ आओ इसे समझते हैं। चलो एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। A reduction of 20% in the price of wheat enables Nirbhay to buy 5 kg more wheat for rupees 320. The original rate of wheat was, तुम ये बताओ कि अगर वो 20% रेट में नहीं गिरता तो क्या निर्भय को 320 रुपया में 5 की जो मिलता? आप लोग बोलोगे सर नहीं मिलेगा, आप लोग बोलोगे सर नहीं मिलेगा।
इसका मतलब है, एक छोटी सी एग्जांपल देके मैं आपको समझाना चाहता हूं कि तराजू देखो, तराजू उसका दो पल्ला होता है। जैसे ही इसमें बटखारा डालते हो अगला पल्ला क्या हो जाता है, उठ जाता है। तो ये उतना ही उठता है जितना ये नीचे जाता है। इसका मतलब ये है कि जितना नीचे रेट गया है उतना ही ज्यादा तुम्हें क्या हुआ है, आपको ज्यादा मिला है। तो दोनों का जो वैल्यू है क्या है, वो बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि 20% अगर कीमत गिरती है तो हमें 5 kg ज्यादा मिलती है। इसका मतलब है कि 20% का वैल्यू कितना है, 5 kg। यानी 20% इधर नीचे जाता है तो इधर 5 kg ऊपर जाता है। यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी, तुम्हारे हाथों में आज कितना केजी है, ये निकालो कि आज तुम लेके जो आए हो, आज तुमके जो एहसास हुआ है कि 5 kg हम ज्यादा लेके आ रहे हैं, तुम ये बताओ कि तेरे हाथों में टोटल आज कितना है। तो टोटल अपने आप में कितना होता है, तो तुम बोलोगे सर टोटल तो परसेंट में होता है 100%। तो तेरे हाथों में जो आज होगा वो कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर 100% होगा। तो मैं बोलता हूं इसका कितना गुना है, तो तुम बोलते हो सर इसका 5 गुना है। तो इधर भी 5 से गुना करो। इसका मतलब है कि तेरे हाथों में आज कितना है, 25 kg है। 25 kg तेरे हाथों में आज है। बताओ, यानी कि आज तुम कितना खरीद रहे हो, 25 kg। कितना रुपया में, तो तुम बोलोगे सर 320 रुपया में। तो भाई 320 रुपया में 25 kg, तो 1 kg कितना में, तो 1 kg निकालने के लिए 25 से क्या कर दोगे, डिवाइड। ऐसा कर देने से आज का कीमत निकल जाएगा। तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना बार में कट जाएगा, 25 गुना 12 होता है 300, और 25 अट्ठी 200, यानी कि 12 रुपये 80 पैसा, है ना। इतना रुपये प्रति केजी है। ये कब की कीमत है, तो बोलोगे सर आज की। ये आज की कीमत निकल गया कि आज उस गेहूं की कीमत क्या है, 12 रुपया 80 पैसा। अगर मैं चाहता हूं कि शुरू का कीमत निकालना तो कैसे निकालूंगा, आइए उसके सिखाता हूं। अगर कोई विद्यार्थी शुरू का कीमत निकालना चाहता है तो कैसे निकालेगा, देखो। तो आज तुम्हारे पास 25 kg है, आज तेरे पास क्या है, 25 kg है, और तुम्हें क्या एहसास हुआ है कि 5 kg ज्यादा है। इसका मतलब शुरू में कितना लाते थे, 20 kg लाते थे। कितना रुपया में, 320 रुपया में। तो शुरू में 1 kg लाने में कितना लगता होगा, तो 320/20 काट दो। इसका मतलब कितना हो गया, 16 रुपया। यानी शुरू में जो इसका कीमत था वो 16 रुपया प्रति केजी था। तुम एक बार कमेंट करके बताओ मेरे दोस्त, क्या तुम्हें यह समझ में आई, है ना। अगर आप हमारी आवाज को बढ़िया से सुन रहे होगे और मेरे बताने का स्टाइल को बढ़िया से देख रहे होगे मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाला बिहार के युवा नौजवान साथी, तो मां कसम तुम्हें समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बढ़ता हूं आगे, है ना। कोई बात नहीं दोस्त, मजा आ रहा है तो समझ में आ रहा होगा, सच बोल रहा हूं, फलनमा की कसम तुम्हें समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा क्वेश्चन नंबर 48। कहता है कि चीनी के कीमत में 20% की कमी हो जाती है। देखो, चीनी का कीमत क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है। कीमत नीचे जाएगा तो तुम्हारी खपत क्या होगी, बढ़ेगी। तो एक व्यक्ति अब 36 रुपया में 500 ग्राम चीनी क्या कर रहा है, अधिक कर रहा है, अधिक खरीद पा रहा है। तो ये खपत है ना, खपत क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हमसे पूछा है कि प्रति किग्रा चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी। आरंभिक का मतलब शुरू का कीमत क्या है। द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाई 20%। रिड्यूस हो रहा है, यानी कि कीमत क्या हो रही है, घट रही है। नाउ अ पर्सन कैन बाई 500 ग्राम्स मोर शुगर फॉर 36 द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी वाज। आइए इसको दूसरे तरीका से समझा देते हैं ताकि आप पिछला तरीका भी सीख जाओगे और इस तरीके को भी सीख जाओगे। देखिए, बताओ, कीमत में वृद्धि से पहले भी कुछ, कीमत में कमी से पहले भी कुछ ना कुछ रहा होगा। तो जो भी रहा होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शुरू। जो भी बोलेंगे उसे हम लोग हिंदी में ही लिख देते हैं, इसे बोलते हैं शुरू में। ये रहा शुरू में और ये रहा आज का। अब तुम बताओ, बात हो रही है कीमत की, बात हो रही है कीमत की। तो कीमत में 20% की कमी हो गई। 20% का मतलब होता है 20/100।
काटोगे तो 1/5, यानी कि शुरू में कीमत अगर 5 है तो आज 1 की कमी होगी, तो आज की कीमत हो जाएगी 4। अब बताओ, है ना जी, और बताओ 36 रुपया में तुम्हें 5 kg 500 ग्राम क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब 36 रुपया में 500 ग्राम ज्यादा मिल रहा है। तो पहले 36 ग्राम, यानी कि खर्च जो है यहाँ पर जो खर्च है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि स्थिर है। 36 रुपया में 500 ग्राम ज्यादा मिल रहा है, यानी पहले तुम्हें 36 रुपया में कुछ और मिलता होगा, तो खर्च क्या है, सेम है। तो जब खर्च भी कभी सेम होगा तो कीमत का उल्टा क्या होगा, कीमत का उल्टा आपकी खपत होगी। कीमत का उल्टा क्या होगा, खपत। तो ये खपत हमारा यहाँ का 4 हो जाएगा और यहाँ की 5 हो जाएगी। अब बताओ पहले की शुरू की खपत कितनी है, 4, और आज की खपत कितनी है, 5। तो खपत कितना ज्यादा है, 1। और कितना ज्यादा मिल रहा है तुम्हें, पहले मिलता था 4, आज मिल रहा है 5, तो तुम्हें आज कितना ज्यादा मिल रहा है, बोलोगे सर 1। लेकिन रियल में कितना ज्यादा मिल रहा है, तो तुम बोलोगे सर रियल में ज्यादा मिल रहा है 500 ग्राम। तो बताओ शुरू में कितना मिलता था, शुरू का कितना है, 4, तो 4 का मान निकालना है तो 4 से क्या कर दो, गुना। तो 500 ग्राम को 4 से गुना करोगे तो मिलता था कितना, 2 kg। यानी शुरू में तुम 36 रुपया में कितना लाते थे, 2 kg, लेकिन आज 36 रुपया में कितना ला रहे हो, 500 ग्राम अधिक, यानी आज लाओगे 2.5 kg। तो 36 रुपया में पहले लाते थे 2 kg, तो पहले का कीमत कितना था 1 kg का, तो 36 को 2 से डिवाइड कर दो, तो पहले का कीमत था 18 रुपया। अगर आज का कीमत निकालना होता तो ये रहा 36, और आज कितना लाते हैं बेटा, तो 2.5 kg लाते हैं। क्यों, क्योंकि 500 ग्राम ज्यादा ला रहे हैं। तो 2.5 kg को क्या लिखोगे, तो 2.5 kg को लिखोगे 5/2, तो 2 कहां चल जाएगा, ऊपर। अब ये हो गया 72 और 72/5, इसको डिवाइड करो, 14×5 = 70 और 5×4 = 20, यानी आज का कीमत बोलता तो बोलते 14 रुपया 40 पैसा, लेकिन पहले की कीमत क्या है, तो भाई पहले का कीमत है 18 रुपया। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस मेथड को भी सीख गए होंगे। कमेंट तो कर दो मेरे चाहने वाले दुलरुआ, कमेंट तो कर दो कि क्या तुम्हें समझ में आई कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि तुमने समझा होगा, पक्का एंड प्योर, पक्का एंड प्योर। कहां, यहां। ये देखो क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 से हम लोग अगले दिन सीखेंगे, क्योंकि यहां पर जो है वो इनकम से आधारित क्वेश्चन है। इनकम वाली, कौन सी वाली, इनकम वाली। तो इनकम वाली अगले दिन। थैंक यू, बाय बाय।